नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन उत्तराखंड बुलेटिन। मैं हूं अनुराधा सिंह। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने देश के डॉक्टरों को शुभकामनाएं दी और उनकी कोरोना काल में बहादुरी को सलाम किया। पाकिस्तान ने भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए गिलगिट बल्टिस्तान LOC पर अपने सैनिकों की संख्या में भारी इजाफा किया। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,500 नए मामले सामने आए। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 5,85,792 हो गई है। अब तक देश में 17,400 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। अब नज़र उत्तराखंड पर। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 2,831 हो गई है। वहीं कोरोना से अब तक 2,111 लोग ठीक हो चुके हैं और 39 लोगों ने प्रदेश में अब तक कोरोना से अपनी जान गंवाई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की सरकार की नीतियों के खिलाफ राजधानी देहरादून में धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। देखिए, ये पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम जिस प्रकार से बढ़ाए जा रहे हैं, दुनिया में इन पदार्थों के दाम घट रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर ये मूल्य वृद्धि लोगों के ऊपर थोपी जा रही है। उसके विरोध में कांग्रेस का कार्यक्रम है और मैं क्वारंटाइन से निकला था तो बाहर धन्यवाद देने शिव जी को मैं रायपुर गया और कार्यकर्ताओं से मैंने कहा, भाई बैलगाड़ी में ले जाओ ताकि मैं जो है वहाँ भगवान शिव को धन्यवाद दे सकूँ। अकेले गया था तब, केवल 2-3 लोग जो सुरक्षा के लिए जरूरी थे वो लोग मेरे साथ थे और एक लड़का जो वीडियो बना रहा था वो साथ था, बाकी कोई साथ नहीं था। और मेरे ऊपर मुकदमे लगाए गए, मेरे साथियों पर मुकदमे लगाए गए। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक ह्यूमन चेंज विदाई विरोध जाहिर करने के लिए उन पर मुकदमे लगाए गए। उत्तराखंड के अंदर सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिनके ऊपर मुकदमे लगाए गए। मैंने उसके विरोध में लोकतंत्र की आवाज़ बुलंद करने के लिए ये फैसला किया। मैं उत्तराखंड की माननीय गवर्नर के निवास के सामने 1 घंटा बैठूंगा और धरना दूंगा। एक प्रतीकात्मक विरोध था मेरा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और जब मैं आया तो मैं हाथी भड़कला से अकेले चल करके, एक लोग जो गाड़ी में ला रहे थे वो लोग थे, और मैं अपना मोड़ा खुद लेकर के बड़ा आगे विजयनगर के पास में मुझे पुल पर रोक दिया गया। मैंने कहा, भाई मैं छाया में बैठूंगा, मुझको ऐसे वृक्ष के नीचे बिठा रहे हैं जिस पर पत्तियां नहीं। हाँ, मैंने कहा 50 मीटर आगे, केवल 50 मीटर आगे, कोई भी मीडिया का दोस्त नाप करके देख ले, 50 मीटर आगे हरा भरा वृक्ष है। मैंने कहा मैं उसके नीचे उपवास पर बैठ मैं 1 घंटे के धरने पर बैठ जा रहा हूँ। 1 घंटे के धरने, मेरे साथ कोई साथी नहीं आया। जो आए भी हैं उत्सुकता बस यहाँ, मैंने उन सबको मना कर दिया था कोई इधर नहीं बढ़ेगा करके, लेकिन मुझको जिस तरीके से रोका गया है, मुझे पुलिस के कर्मचारियों से कोई शिकायत नहीं है। पुलिस के कर्मचारियों से, अधिकारियों से जैसा हुक्काम का आदेश वो उसका पालन कर रहे हैं। और मैं भी, मेरे मन का जो आदेश है, मेरे मन का आदेश ये है कि यहाँ से 3 संभावनाएं हैं। एक संभावना ये है कि पुलिस अपने बैरिकेड आगे खिसकाए और मुझको उस पेड़ के नीचे बैठते थे। सर, आपको नहीं और दूसरी संभावना यह है कि मैं यहीं पर बैठ करके अपने प्राण त्याग दूँ जब तक मैं वहाँ नहीं जा पहुँचूंगा। और तीसरी संभावना यह है कि ये मुझे उठा करके जबरदस्ती जेल में डालें। देहरादून में SP सिटी पद पर तैनात श्वेता चौबे हुई प्रमोट, बनी IPS। दिल्ली में हुई DPC। IPS अजय रौतेला कुमाऊं रेंज के IG बनाए गए। वहीं गढ़वाल IG की जिम्मेदारी अभिनव कुमार को दी गई। अनलॉक 2 में पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों, रेस्टोरेंट, मॉल आदि को खोलने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है। साथ ही प्रदेश में साप्ताहिक बंदी को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। चाइनीज़ ऐप की बंदी को लेकर देहरादून में भी लोगों ने खुशी जताई और केंद्र सरकार के इस फैसले को देश के हित में बताया।
ऐप्स के बंद होने को लेकर देहरादून के लोग से बात की हमारे संवाददाता मनोज ने। देखिए, सिंबॉलिक तौर पे तो ये मूव ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक संदेश जाता है कि भारत सरकार ने जो हमारे जवानों के साथ हुआ है सरहद पे, उसको लाइटली नहीं लिया है। तो इसका आर्थिक फॉल आउट होगा, चाइना भी महसूस करेगा उसको। लेकिन इसके साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि बहुत सारी इंडियन आईटी कंपनीज़ जो हैं वो फॉरेन कंपनीज़ के ऐप्स मेंटेन करती हैं, तो इसमें नुकसान हमारा भी, हमारी कंपनीज़ का भी होगा, क्योंकि बैक एंड पे काम इंडियन कंपनीज़ भी करती हैं। एक अपॉर्चुनिटी भी है एक तरह से कि इस स्पेस में अब क्योंकि अपॉर्चुनिटी है इंडियन कंपनीज़ के पास, वो कुछ नया ईजाद करें, अपनी तरफ से ऐप बनाएं। और फिलहाल क्योंकि इसमें से कुछ बहुत पॉपुलर ऐप है, जैसे आपने बताया टिकटॉक। अब टिकटॉक पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जैसे यूट्यूब पे होते हैं, तो कुछ लोगों के कमाने का ज़रिया टिकटॉक है, उन लोगों पर भी असर पड़ेगा। लेकिन हाँ, सिंबॉलिक मैसेज है ये, और मुझे उम्मीद है इस बात की कि इसके आगे कुछ और कॉन्क्रीट कदम लिए जाएंगे, क्योंकि ऊपरी तौर पर माना जा सकता है कि एक संदेश है चाइना को, लेकिन सरकार शायद आगे और इसके बाद कदम उठाएगी। हमारा सर कितना फ़र्क हो जाता है एक बैन होने में, एक ब्लॉक करने में? देखिए, फ़र्क तो है। ब्लैंकेट बैन्स के ख़िलाफ़ तो मैं वैसे भी रहा हूँ, तो ब्लैंकेट बैन करना भी नहीं चाहिए। अवेलेबल है ऐप, अब ऐप स्टोर पे नहीं है, अब आप डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग एग्जिस्टिंग ऐप के यूज़र्स हैं या उनका डेटा सेव करना ज़रूरी है उनके लिए, उनका सुरक्षित रहे डेटा जो उन्होंने प्रीवियसली यूज़ किया है उस ऐप को, तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि ब्लॉक और बैन का फ़र्क समझा जाए। तो इट्स अ गुड थिंग दैट आपने अभी करेंटली बैन कर दिया है, लेकिन पुराना डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और साइबर सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द रीजंस। जो सरकार का प्रेस रिलीज़ है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा जाए, उन्होंने साफ कहा है ये कि सिक्योरिटी की वजहों से भी इन्होंने बैन किया है इसको। हमारा सर सिक्योरिटी की बात आ रही है, केंद्र सरकार ने भी साफ कहा है कि सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन जो टिकटॉक के जो मैनेजर हैं, जो इंडिया को देखते हैं, निखिल गांधी, उन्होंने कहा है कि जो ये डेटा है वो हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। बात की जाए चाइना सरकार की, वो डेटा चाइना सरकार के पास भी नहीं होता है। ये सब कहने की बातें होती हैं। आईटी इंडस्ट्री जो है वो अपनी तरफ से सामने फ्रंट तो हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि सब कुछ सिक्योर है, लेकिन क्योंकि मैं इस फील्ड में काम कर चुका हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं होता जो हैक करने से दूर रहता है या जिसमें डेटा सर्वर के पास नहीं जा सकता। और चाइना क्योंकि टिकटॉक का प्राइमरी सर्वर है, तो ये कहना कि उनके पास कोई डेटा नहीं पहुँचेगा, ये तो बात गलत है, क्योंकि जो प्राइमरी सोर्स है किसी ऐप का, वहाँ पर डेटाबेस का कुछ लिमिटेड कंट्रोल तो रहता ही है। टिकटॉक की अगर बात की जाए तो हमारे इंडिया की पूरी टोटल अगर बात की जाए 100% में से 30% यूज़र्स टिकटॉक के इंडिया से आते हैं, तो कहीं ना कहीं यूथ को एक झटका कह सकते हैं कि लगा है अगर टिकटॉक बंद होता है। देखिए, नो डाउट अबाउट इट, इंडिया की इतनी जनसंख्या है कि कोई भी ऐप जब पॉपुलर होता है तो उसमें इंडिया में बहुत यूज़र्स होते हैं। अब चाहे वो अमेरिकन ऐप हो या चाइनीज़ ऐप हो या किसी और कंट्री का ऐप हो, इंडिया में एक बहुत बड़ा बेस है यूज़र्स का, और हर कोई चाहता है इस मार्केट को कैपिटलाइज़ करे। तो चाइना के लिए नुकसान तो है ही कि इंडिया के इतने सारे यूज़र्स और इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स जो रेवेन्यू लाते हैं टिकटॉक के लिए, जिसकी वजह से टिकटॉक को एडवर्टाइजमेंट मिलता है, अगर वो खोएंगे चाइना तो फिर उनको महसूस तो होगा ही, एटलीस्ट टिकटॉक कंपनी को महसूस होगा। चाइना बहुत बड़ा एक अर्थव्यवस्था के मामले में एक बहुत बड़ा देश है, तो उनके लिए तो ये बहुत छोटी बात हुई देश के स्तर पे। लेकिन जहाँ तक इस ऐप का सवाल है, कंपनी तो ज़रूर महसूस करेगी, काफ़ी भारी नुकसान महसूस करेगी। ब्लॉक नहीं किया गया, उनका अपडेट्स बैन कर दिया। जो अब तक इंस्टॉल्ड हैं वो तो इंस्टॉल्ड रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको ऐप्स ही बंद करने हैं तो पूरे ऐप्स बंद करिए। वीवो क्यों नहीं बंद कर रहे हैं, पेटीएम क्यों नहीं बंद कर रहे हैं, जोमेटो क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? आप सारे ऐप्स बंद करिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज़ बैनिंग ऐप्स एंड दे आर चेंजिंग मैप्स। ये ऐप्स बंद कर रहे हैं, वो मैप चेंज कर रहे हैं। देश ये पूछ रहा है कि ये बताएं कि कितना वो अंदर है, तो ये कह रहे हैं कि साहब आप सेना पे सवाल उठा रहे हैं। 2013 में जब मोदी जी बोलते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि लाल लाल आंखें करके बात करिए, चीन सीमा में क्यों घुस रहा है, पाकिस्तान क्यों एनक्रोचमेंट कर रहा है, तो उस ज़माने में क्या आपको ये जवाब मिलता था कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं? सेना का सब सम्मान करते हैं। देश की सेना हमारे लिए सिरोधार्य है। देश के सैनिक बहादुर, वो सबके लिए सम्मानित है। उनके लिए सबके दिल में सबके दिल में उनके प्रति सम्मान है। लेकिन
अपनी असफलताओं को आप सेना के पीछे खड़े होकर के छुपने की कोशिश मत करिए। सेना अलग है, आप अलग है, आप सरकार है। सेना सेना रहती है, हमेशा वही सेना है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो यही सेना थी, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी थे तब भी ये सेना थी, जब देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे तो यही सेना थी। तो इसलिए आप सेना का बहाना लगा करके, सेना के मान अपमान का बहाना लगा करके अपनी असफलताओं को न छिपाएं। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।